हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है लिब्रा सोल ट्राइब। और ये वीडियो रहने वाली है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो इट मीन्स ये तो बात बिल्कुल जायज़ है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में, या तो अभी है या कभी था। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को ईच एंड एवरी डिटेल निकाल के दूँ इस चीज़ की, क्या डूज़ हैं आपके लिए, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और आपके हिडन एजेंडाज क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये रिलेशनशिप से आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या आउटकम है, क्या टेक अवे है आपके लिए, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, इनके एजेंडाज क्या हैं, इनके लिए क्या टेक अवे रहने वाला है। ठीक है, आपकी चैलेंजेस क्या हैं और इसमें आपके पार्टनर का क्या रोल है, वो भी कोशिश करेंगे निकालने का। फैमिली का सपोर्ट आपको कैसा मिल रहा है, किस तरह की सिचुएशन में आप स्टक हैं, कैसा एनवायरनमेंट है जिसमें आप रह रहे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग ना जितनी डिटेल हो सकेगी निकालने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे ये रीडिंग थोड़ी सी हैवी रहने वाली है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, तो थोड़ा सा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि मैं रिवर्सल्स भी ले रही हूँ इस रीडिंग में पहली बार, और जो जैसा है उसको वैसा ही बताने की कोशिश भी कर रही हूँ। क्योंकि टॉक्सिसिटी को अगर मैं बोलूँ कि नहीं नहीं सब ठीक है, इट्स ओके है, तो कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। सिचुएशन जैसी है वैसी ही आपको बतानी पड़ेगी। सो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी इसको देख सकता है। अगर नाम राशि आपकी लिब्रा है, तुला है, तो भी देख सकते हैं। अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन से आप तुला राशि हैं, लिब्राज हैं, तो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो ये मैंने क्लियर कर दिया कौन देख सकता है, कब देख सकता है। ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आप इसको अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और शेयर जरूर से कीजिएगा। और क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग है तो डेफिनेटली आपको एक उपाय भी मैं बताऊँगी, एक रेमेडी बताऊँगी कि थर्ड पार्टी के रिमूवल के लिए आप क्या कर सकते हैं, या अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार को इस्टेब्लिश करने के लिए, कड़वेपन को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक रेमेडी है, वो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे पर्सनल कंसल्टेशन के रिगार्डिंग एक टीम का मोबाइल नंबर रहता है, वहीं पे ही नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। इस टेक्निक का, इस उपाय को आप कर लीजिएगा। और अगर आप कोई हैं जो बाय चांस ही इस वीडियो पे आ गए हैं, तो भी वो उपाय आप कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो आप वो उपाय या रेमेडी इसलिए भी कर सकते हैं कि आपके बीच में प्यार बना रहे। जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हो तो ही करना है, बट थर्ड पार्टी है तो ज़रूर कीजिएगा। और उस पर्टिकुलर वीडियो को ना आपने शेयर भी करना है। आपको नहीं पता है कौन किस सिचुएशन में है और किस चीज़ से किस चीज़ का किसका भला हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर करना है, आपने अच्छी चीज़ों को शेयर करना है, किसी का रिलेशन बचे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी ही बात है, आप भला कर रहे हैं, इससे आपका ब्लेसिंग अकाउंट भी बढ़ता है, और हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाली कुछ बाधाएं बहुत जल्दी ठीक हो जाएं किसी और की हेल्प करने से। ठीक है, ओके, तो आई थिंक यहाँ से हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इतने कार्ड से। ओके, तो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, हरमीट का कार्ड आया है, उल्टा आया है। ठीक है, और यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड भी उल्टा आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये दोनों कार्ड नेगेटिव होते हैं और ये आपके लिए रिवर्सल में आए हैं, गुड है। टू ऑफ वॉन्ड्स है, दो इच्छाओं के बीच में, दो फैसलों के बीच में, दो लोगों के बीच में फंसा हुआ है, सोल ट्राइब, द्वंद्व के बीच में फंसा हुआ है बेसिकली। ठीक है, हाइरोफेंट का कार्ड है, अगेन बहुत अच्छा है, फैमिली सपोर्ट मिलेगा आपको ना। ठीक है, फैमिली सपोर्ट मिलेगा और आपको मिल रहा होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, टू ऑफ कप्स है यहाँ पे, और द स्टार है यहाँ पे, लेकिन द स्टार जो है उल्टा आया है, तो इसको मैं आपको समझा दूंगी। और ये पहली रीडिंग है मेरी जिसमें मैंने बोला है कि मैं रिवर्सल लूँगी। ठीक है, तो रिवर्सल लेने की वजह से ना ये रीडिंग और ज़्यादा हैवी और टॉक्सिक हो जा रही है। लवर्स का कार्ड है इधर भी, अगर आपका यहाँ पे टू ऑफ कप्स है तो इधर भी लवर्स का कार्ड है, मामला बराबर का है भाई। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, अगर आप टू ऑफ वॉन्ड्स लेके घूम रहे हो तो ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स है।
थर्ड पार्टी हावी हो रही है क्या आपके ऊपर? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, लेकिन रिवर्सल में है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। द्वंद में आप दोनों पार्टीज हैं, आप भी और आपकी थर्ड पार्टी भी, दोनों लोग द्वंद में हैं। बट यहाँ पे पैसे को लेके द्वंद है, और यहाँ पे जीवन से जुड़े हुए फैसलों को लेके द्वंद है। कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टेस भी उल्टा आया है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और 5 ऑफ कप्स आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आया है टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ इस रीडिंग में ना, अभी मैंने रीडिंग शुरू नहीं की है, सिर्फ कार्ड्स देखे हैं, वो भी सरसरे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप दो लोग जो भी हैं, आप हैं, एक आपके पार्टनर है, तीसरे आप हैं, और एक थर्ड पार्टी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ पक्की है कि आपके ना कार्मिक रिलेशनशिप रहे हैं आप दोनों के। हस्बैंड के तो होंगे ही बेसिकली, क्योंकि वहाँ से उनके थ्रू इतना दुख तकलीफ आपकी लाइफ में आ रहा है, लिब्रा सोल ट्राइब। तो बट डेफिनेटली आपके ना इनके साथ भी बहुत सारे लेन देन हैं, और आप ना एक ट्रायंगुलेशन में फंसे हुए हैं। तीन जैसे होता है कि एक पेयर है, एक कपल है, 2 लोग हैं, बट यहाँ पे ना कुछ इस तरह का एक रिलेशन बन के आया है, ऊपर से ही पीछे से ही डिफेक्टेड कह लीजिए, या कह लीजिए ऐसे ही डिज़ाइन है कि आप हैं, आपके पार्टनर हैं, और ये हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई इनके प्यार में कोई कमी है, ठीक है। प्यार ये भी बराबर का करते हैं, और प्यार मतलब प्यार ही है, ठीक है। तो उसमें कोई चीज़ नहीं है, आपके पार्टनर भी इनको बराबर का प्यार करते हैं। और यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि आपके पार्टनर आपको भी प्यार करते हैं। ये बहुत बहुत मतलब ना रिडिकुलस भी लग रहा है, और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग भी हो गया है पैरामीटर। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, वो आपकी भी इज्जत करते हैं, आपको भी प्यार करते हैं, आपको भी कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में से जाएं, और कहीं ना कहीं इनके साथ भी अच्छे से ही उलझ गए हैं। तो मामला सुलझाव वाला ना देख के ना उलझाव वाला लग रहा है कि ये भी उनके पोटेंशियल पार्टनर हैं, आप भी उनके पोटेंशियल पार्टनर हैं। कहीं ना कहीं अगर आप उनकी रूह का सुकून है तो ये उनके लिए पैशन है। तो मामला बहुत उलझ गया है, और इस तरह का केमिस्ट्री, इस तरह की चीज़ें तब होती हैं लाइफ में जब तीनों लोग ट्रायंगुलेशन में ना बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट जिन लोगों के हों, ठीक है। कि अब देखेंगे, अब आएगा मज़ा। तो आप तीनों के तीनों लोग हैं वैसे तो, पर आपकी और आपकी थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ, तो आप 2 लोग आपस में ना बहुत ज़्यादा, और मतलब इक्वल फोर्स होती है ना, एक इक्वल फोर्स आप लोगों की एनर्जी में, एक ऐसी इक्वल फोर्स है जो पार्टनर को ऐसे खींच रही है। मतलब इक्वली ये खींच रहे हैं, इक्वली आप खींच रहे हो, आपका पलड़ा कमजोर नहीं है। मोस्टली आप लोगों का पलड़ा कमजोर हुआ करता है, तभी इनकी एंट्री होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपका पलड़ा भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है, और आपके पार्टनर आपके बिना तो जी भी नहीं सकते हैं, और जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट बैलेंस, एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट सोलमेट वो आप में भी देखते हैं। बट और ये रिलेशनशिप ना ट्रिकी हो जाती है जब वो ना तो आपको छोड़ना चाहते हैं, ना इनसे मन हटा पाते हैं, ना ये हटते हैं। ये इस चीज़ को तो मानते हैं, इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ को समझती है थर्ड पार्टी यहाँ पे कि गलत तो ये है, सही तो नहीं है, बट छोड़ नहीं सकते हैं, छूट नहीं रहा है, छूट नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि बैलेंस बनाना चाहते हैं लाइफ में। चाहते तो है एक अच्छा इंसान बनना, बट एक ऐसे काम में पड़ गए हैं, और अब उससे एक ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं कि कहीं ना कहीं खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूजन का कार्ड होता है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन वाला कार्ड होता है। तो इनके मन में ना बिल्कुल ही एक तूफान सा आया हुआ है कि क्या करें, बैलेंस नहीं हो रहा है। सोशल इमेज को बैलेंस करें या अपने मन की बात माने, ठीक है। अपने मन को सेटिस्फाई करें या दुनिया को नाराज करें, अपने रिश्तों को तोड़ें, अपने घर वालों को नाराज करें, या फिर जो पार्टनर है, क्योंकि मैंने बोला है ना, अब ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंसान नहीं है। हालांकि काम टॉक्सिक वाला ही कर रहा है, लाइफ आपकी खराब हो गई है इनके आने से, बट एक एजेंडा ही होता है ना बहुत बार कि दूसरे को परेशान करना। एजेंडा वो नहीं है, इनका एजेंडा वो नहीं है कि आपको परेशान ही करना है। इनका एजेंडा भी यही है कि भाई इनको भी आपके पार्टनर से प्यार हो गया है। क्या कर सकते हैं, क्या कहें। बहुत बहुत अटपटी रीडिंग आई है, बहुत ही अजीब मामला है। मतलब मैं कभी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि ऐसा भी कभी होगा कि दोनों साइड से ही, जिसे कहते हैं, आग बराबर की लगी है। मामला बिल्कुल बराबर का है, बट इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आप लीगली एक मैरिड पार्टनर है उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है। भले ही इनकी भी स्ट्रॉन्ग है, बट आपकी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपके कोई कार्मिक कार्ड इस तरह के नहीं आए हैं, नेगेटिव कार्ड इस तरह के नहीं आए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेफ एंड सिक्योर बेस है आपका। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है सारा मामला। तो कंफ्यूज तो ये बहुत हैं, और ये पीछे भी हटते हैं बहुत बार, ठीक है।
और आपके पार्टनर से बात भी करते हैं कि ये गलत चल रहा है, ये गलत हो रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से दूरी भी बनाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं अपना सुकून एक दूसरे में ही ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस तरह का बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है इन लोगों की लाइफ में, इन दोनों की लाइफ में, और आपका भी कन्फ्यूजन है, लेकिन आपका कन्फ्यूजन थोड़ा अलग लेवल का है। तो इसमें कोई ब्लेम नहीं है, कोई शेम नहीं है। जो आपका कन्फ्यूजन है वो है एक डिसीजन मेकिंग वाला, ठीक है, कि या तो ये या मैं, वो क्लियर है। अब आप वहाँ पहुँच चुके हैं। हो सकता है ये बहुत पुरानी बातें चल रही हो सकता है ये काफ़ी लंबा हो सकता है आपको अभी पता चला हो, लेकिन ये लंबे टाइम से चल रहा हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्लैरिटी है। अगर थर्ड पार्टी कंफ्यूज है तो वहीं पे आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपको क्लैरिटी है बिल्कुल इस चीज़ की कि मुझे क्या चाहिए, और एक्सपेंशन आप चाहते हैं। ठीक है, आप ना उस दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये कैद जैसा लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आप स्टक हो गए हैं, तो आपको बाहर निकलना, आप बाहर होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। तो हो सकता है आपने अपने पार्टनर से इस बारे में बात भी की हो कि कोई बात नहीं है, अगर भाई तुम्हें इनसे इतना ही प्यार है, क्योंकि यहाँ पे तो लग रहा है, और आप भी एनर्जी पढ़ते होंगे, अपने पार्टनर की एनर्जी हम सब पढ़ सकते हैं। एक इंसान जिसके साथ हम रहते हैं काफ़ी टाइम से, तो हम उसको जानते तो हैं ही हैं। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि मामला गड़बड़ है, इस तरह का ना कुछ बात गड़बड़ है। तो ये हो सकता है कि आपने कहा हो कि ठीक है, अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो मैं डिसाइड कर देती हूँ कि मैं चली जाती हूँ या मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहा है, बट ये इतना ईजी होगा नहीं, ना तो आपके लिए ना ही आपके पार्टनर के लिए। कहीं दो राहे पे आप भी हमेशा ही रहेंगे। क्यों? और टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी इसमें ना, टू ऑफ कप्स भी है, टू ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो टू का एनर्जी है, तो द्वंद तो है यहाँ पे कहीं ना कहीं। क्यों द्वंद है? जब आप देखते हैं कि एक इंसान किसी के साथ अच्छे से रहता है, बट आप ये भी देखते हैं कि वो इंसान अभी भी आपके साथ बहुत इज्जत से प्यार से पेश आता है। अब ये रीडिंग, जितनी भी रीडिंग हुई है, बहुत डिफरेंट टोन पकड़ लिया है इसने। तो आपको छोड़ना इसलिए मुश्किल लग रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा एक झगड़े झमेले करना, बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करना इसलिए भी मुश्किल लग रहा है कि ठीक है यार, लेकिन इंसान मेरे साथ भी तो बहुत अच्छे से रह रहा है, वो चीज़ भी तो है। तो आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जा रहा है, आपको किसी भी तरह से दिक्कत में नहीं डाला जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपके फेवर में है यहाँ पे कि आपको फैमिली सपोर्ट है, आपके मायके वालों का, आपकी ससुराल वालों का, आपके दोस्तों का, आपके घर के बड़ों का, बुजुर्गों का, वो आपके साथ हैं। और ये रियल डील होती है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के साथ हम परेशान होते हैं, पार्टनर हमसे थोड़ा दूर दूर रहने लगता है। बट आपके केस में ये है कि पार्टनर आपको भी अवेलेबल है, पार्टनर दूर दूर नहीं रह रहा है। ठीक है, तो और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी है, आपके पार्टनर में हो सकता है बहुत अच्छे, आपके पार्टनर ट्रेडिशनल एक फैमिली में आप लोग रहते हो, ट्रेडिशनल फैमिली से आप बिलोंग करते हो, ट्रेडिशनल वे में आप लोगों की शादी एक ट्रेडिशनल फैमिली में आगे हुई हो। तो ये वर्चूज इस तरह के तब भी आते हैं कि इंसान बहुत एक लेवल से नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि फैमिली से उसको वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग मिली होती हैं। हो सकता है आप खुद एक बहुत रुबाबदार रुतबेदार घर से बिलोंग करते हो सकता है आपकी जो जहाँ आप मैरिड हैं, आपके जो इन लॉज हैं वो बहुत रुबाबदार रोबदार, उनका बहुत ही अच्छा एक सोसाइटी में नाम हो। तो वो चीज़ें भी बच्चे आगे ना एज अ डायनेस्टी कैरी करते हैं, और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में फिर बहुत ज़्यादा वो काट छांट नहीं कर पाते हैं। तो एज अ लेगेसी भी कुछ चीज़ें फैमिली में चलती हैं कि ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बट फिर भी हमारे कुछ उसूल हैं, आदर्श हैं भाई। ठीक है, जिसे कहते हैं ना परंपरा, प्रतिष्ठा। तो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि एक इंसान जिसके ऊपर अभी टेम्पटेशन हावी हो जाती है फॉर टाइम बिंग, लेकिन उसको ये तो पता है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं क्या हूँ। तो यहाँ पे फैमिली सपोर्ट किसी भी फॉर्म में, सोशल सपोर्ट आपके ही साथ है। और आपके पार्टनर ने भी कभी आप अपने मन में ये विचार नहीं लाया है कि आपको छोड़ दूंगा। वो आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकते हैं। आप तो फिर सोच रहे हो कि मैं इनको छोड़ दूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, आई कैन नॉट स्टैंड दिस ऑल दिस नॉनसेंस। बट उनके तो मन में ये ख्याल भी नहीं आया है कभी। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, और ये आपके फेवर में है चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपके लिए अगर टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है इनका। यानी कि एक चीज़ हो रही है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, यही हो रहा है ना कि हाँ बराबर का मुकाबला चल रहा है। तो यहाँ पे ये एक्सपेंशन का कार्ड है। तो ये थर्ड पार्टी का एजेंडा ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ को एक्सपेंड करना, चाहे वो पैसे की फॉर्म में एक्सपेंड करना हो थ्रू दी हेल्प ऑफ योर पार्टनर, पैसे से एक्सपेंड करना हो, चाहे अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपके हस्बैंड और ये लोग मिले हों, या हो सकता है किसी पैसे की मदद इन्होंने आपके हस्बैंड से कभी ली या हो सकता है ये आपके हस्बैंड को बहुत पहले से, आपकी वाइफ को बहुत पहले से जानती हो सकता है एक जगह काम करते हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इनकी मदद की हो।
किसी टाइम पे इनके करियर को ग्रो करने में, इनको जॉब दिलाने में, इनकी हेल्प करने में, इनकी फैमिली की हेल्प करने में। और धीरे 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 एक रिलेशन जब बढ़ता है ना, मतलब सीधा ही ऐसा नहीं था कि सीधा ही बस सीधा बस पसंद आ गए, अफेयर कर लिया। धीरे 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 बातचीत हुई है, धीरे 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 बात बढ़ी है, साल दर साल। हो सकता है आप भी इनको बहुत अच्छे से जानते हो, और जब आपको पता चला हो कि यार ये बातें तो कुछ और ही रुख ले रही हैं, तो आपके पैर की तले की ज़मीन भी निकल गई कि यार मैं सब पे विश्वास कर सकता था, या मैं सब पे विश्वास कर सकती थी कि तुम ऐसा कर सकते हो किसी के साथ, बट इसके साथ ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड था, या ये तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं अपने करियर को ग्रोथ देने के लिए, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, तो शुरुआत जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट था वो तो इस तरह से हुआ था। और ये जो पार्टनर है, ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये विश्वास रखता है लाइफ में आगे बढ़ने में, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि लाइफ में आगे बढ़ने के चक्कर में आपके पार्टनर इनसे छूटेंगे, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि करियर ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, पैसा पानी, और एक एम्बिशियस इंसान जो होता है, बहुत देर तक स्टक होके रहने वाला, किसी के पीछे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर देने वाला, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि किसी वर्क के सिलसिले में, या हो सकता है किसी जॉब के सिलसिले में, या इनका थोड़ा प्रमोशन इस तरह का हो जाए कि ये आप बाई चांस ही आपके हस्बैंड से फिजिकली दूर चले जाएं, या इमोशनली दूर चले जाएं, या कोई इनकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है ना, कोई इनकी लाइफ में आ जाए, या हो सकता है विदेश चले जाएं। तो इस तरह से जो है दूरियां आएंगी टाइम के साथ साथ। और यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, ये कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। तो ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कोई ब्यूटीफुल ही होता है, हो सकता है जिनके लुक्स बहुत एवरेज हों, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा ना हो, और जो बहुत पैशनेट भी ना हो। और एक होता है ना कि एक इंसान लाइफ में थका थका, हारा हारा, डिप्रेस, उदास सा रहता है, और फिर कहीं ना कहीं मिलते हैं आपके पार्टनर, तो एक एनर्जी ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ऐसे हो सकते हैं ये लोग कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा आउट गोइंग, तो उस तरह के ना हो, ये भी हो सकता है, ये इंट्रोवर्ट हो। और यहाँ पे एक कार्ड आपका भी आया, अच्छी बात है, ये उल्टा आया है, द हर्मिट का कार्ड आया। द हर्मिट का कार्ड ना एक बहुत ही नेगेटिव डिप्रेस्ड फेज वाला एक टाइम आता है इंसान की लाइफ में ना। इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊँ आपको, एक्चुअल में ये कार्ड ऐसे होना चाहिए कि कहीं ना कहीं बहुत उदास, हैरान, परेशान, रिश्तों से मुंह मोड़ के, फैमिली से मुंह मोड़ के, लाइफ से मुंह मोड़ के दूर चला जाता है। बट ऐसा नहीं है, आपके केस में ऐसा नहीं है। सिचुएशन चाहे जैसी मर्जी नेगेटिव है, और आपको चाहे जैसा मर्जी फील होता है, अंदर से बहुत गंदा फील होता होगा, आई नो दैट, बट कहीं ना कहीं यही है कि आपके लिए गाइडेंस है। अब ये सीधा आए तो आपकी वो कंडीशन होती, बट आपकी ये गाइडेंस है। गाइडेंस यही है आपके लिए कि ये सब टेम्परेरी है, और ये सब चीज़ें टेम्परेरी ही होती हैं, ठीक है। आप लीगली वेडिड हैं, आप लीगली मैरिड हैं, परिवार, संस्था, ठीक है, समाज, रिश्तेदार, हर इंसान आपके साथ है। तो आपको किसी से भी मुंह मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डिप्रेस होने की ज़रूरत है, ना ही दुखी होने की ज़रूरत है। एक सेकेंड गाइस, और ना ही नेगेटिव फील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये कार्ड गिरा था, इसी को पढ़ लेती हूँ मैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अब एक्चुअल में इसको ऐसा होना चाहिए, तो एक समझदार इंसान, ठीक है, जो चाहे अपने फ़ायदे के लिए ही कुछ समझदारी दिखाए, चाहे दूसरे के फ़ायदे के लिए, चाहे अपनी सोशल इमेज को बनाए, चाहे चीज़ों को अच्छे से परसीव करे, विजडम वाला इंसान, नॉलेज वाला इंसान। बट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। यही 2 कार्ड अगर सीधे आते हैं तो कहानी को बहुत अलग कर देते हैं, बट यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मिसिंग है। कहीं ना कहीं सोशल इमेज वो भी मिसिंग है, वो सोशली एक्टिव नहीं है ये इंसान ना। एक अपने कोकून में रहने वाला इंसान होता है ना, अपने ही कोकून में रहने वाला, अपनी ही दुनिया में रहने वाला, और चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा परसीव नहीं कर पाता। सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ये जो भी इंसान है, थर्ड पार्टी जो भी है। सिक्स्थ सेंस यानी कि रिलेशन का हो गया, होगा क्या, इस रिलेशन के साथ हम कहाँ जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे। अब देखिए, अगर किसी और के पार्टनर के साथ एक इंसान इस तरह की एनर्जी में आ रहा है, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे ना कि उसकी सिक्स्थ सेंस वीक है, क्योंकि सिक्स्थ सेंस वीक है तभी तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब ये एक सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न है, ठीक है। बिना शादी किए किसी के साथ इस तरह से इन्वॉल्व होना, किसी ऐसे पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना जो शादीशुदा है, ठीक है, उसकी लाइफ ख़राब करना, उसकी बीवी बच्चों की लाइफ ख़राब करना, उसके हस्बैंड की लाइफ ख़राब करना, जो भी आपका जेंडर है आप उस हिसाब से इसको देखिएगा। तो इस तरह की चीज़ें कौन करता है? एक इमेच्योर इंसान जो मैच्योर नहीं है, जिसमें अकल की कमी है, आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है। मैच्योरिटी इनको सीखनी है, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी है जो बहुत अच्छी हो सकती थी अगर ये सीधा आता, बट ये नहीं है। तो
क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका भी बहुत ज़्यादा इनको पता नहीं है। इनका है कि जो जैसे है चलता रहे, बस ठीक लग रहा है, अभी के लिए ठीक लग रहा है तो इट्स ओके है। तो यहाँ पे एक कार्ड आपके लिए ये भी आया है। अब ये कार्ड भी बहुत नेगेटिव होता है अगर ये ऐसे आए, हैंग्ड मैन, बट ये आपके केस में उल्टा आया है। इट मीन्स कि आपके लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ लेके आया है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर ये सीधा आए, सीधा, तो ये सीधा सॉरी ये सीधा ऐसे है, ठीक है, हैंगमैन का कार्ड है। तो सीधे में देखिए आपका सिर उल्टा हो गया है, और अगर ये उल्टा आया है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं सिर सीधा हो गया है। तो तकलीफ, दुख, परेशानी, कहीं ना कहीं जो डेस्टिन तो थी आपको परेशान करने के लिए, बट आपको उतना परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आपको सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, आपको उतना परेशान नहीं किया जाएगा। और सिचुएशन बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रिकी है। ये कार्ड अपने आप में बताता है कि सिचुएशन बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रिकी है, बट आप उसमें से ईजिली निकलेंगे, दूसरों के मुकाबले आप उसमें से ईजिली निकलेंगे। एक ये चीज़ भी ये कार्ड हमें ग्रांटेड करता है। और यहाँ पे इनका कौन सा कार्ड देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। 5 वॉन्ड्स है। मैंने बोला है कि वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, करियर ओरिएंटेड हो सकता है इंसान, एम्बिशियस हो सकता है, पैशनेट हो सकता है, लाइफ के लिए ना, लाइफ में कुछ कमाना खाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, फेमस होना चाहता है। कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को एक्वायर करने के लिए इन्होंने आपके हस्बैंड को ना एज ए सीढ़ी यूज़ किया है। बहुत बार हम किसी को ना एज ए सीढ़ी यूज़ कर लेते हैं और उसके बदले में फिर हम उस फेवर को उतारने के लिए धीरे धीरे उस इंसान के साथ इन्वॉल्व होने लगते हैं। और हम कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं वो हमें तब पता चलता है जब बहुत देर हो जाती है। और यहाँ पे आपके पार्टनर भी इक्वली इनके साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, और ये एक बॉन्ड है जिसको तोड़ना मुश्किल लग रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स में अगेन यही है, लेकिन ये एक ऐसे इंसान है कि बहुत लंबा टाइम किसी के पास नहीं रहेंगे, चाहे ये बॉन्ड आपको जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग लग रहा है फॉर टाइम बिंग अभी, बट ये खुद एक ऐसे इंसान है जो आगे बढ़ने में विश्वास करेंगे, लेट गो करेंगे, मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है यही कोई ऐसा डिसीजन ले अपने करियर में ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनका और आपके हस्बैंड का या इनका या आपकी वाइफ का जो कॉन्टैक्ट हुआ है ना, वो हुआ भी इसी चीज़ के लिए, वर्क रिलेटेड ही कुछ हुआ है। इनकी किसी काम में मदद की होगी, घर पे इनको मदद की होगी कभी, ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में लगते हैं मुझे, चाहे वो फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, जो भी है, ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में है जो आपके पार्टनर को और आपको पहले से ही जानते थे। तो हो सकता है इसमें एज ए सीढ़ी उन्होंने उनको पहले भी इस्तेमाल किया हो अपने फ़ायदे के लिए, अपने फेवर के लिए, फ़ायदे से भी ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो फेवर के लिए, क्योंकि इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। तो मुझे दिख रहा है बहुत बार क्या होता है कि सही सलामत डिग्रीज होती है हमारे पास, सब कुछ होता है, लेकिन जॉब मिल ही नहीं रही होती है, या एक पर्टिकुलर जॉब में नहीं मिल रही होती है, या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो जाना है उसके लिए 10 कैंडिडेट और हैं, ठीक है, एक जॉब इंटरव्यू है, 100 लोगों को बुलाया हुआ है। तो इस तरह से रहता है। तो कहीं ना कहीं काम पे, वर्क पे इनको फेवर किया है आपके जो भी हैं हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, उन्होंने इनको फेवर किया है। तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि अब इनका एजेंडा ही शुरू वहाँ से हुआ है, तो ये रुकेंगे थोड़ी ना वहाँ पे, तो ये तो आगे वर्क में, काम में प्रोग्रेस करेंगे। तो जो आज आपके पार्टनर है इनके लिए कल कोई और हो जाएगा, क्योंकि ये लेट गो और मूव ऑन करने वाली पार्टी हैं, और इनके एजेंडाज थोड़े से डिफरेंट हैं। अब तक हमने जितने भी रीडिंग की है तो इनके एजेंडाज थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ पे एक और कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड आया है। अब स्टार का कार्ड होता है पॉजिटिव, अब ये आया है आपके लिए नेगेटिव। तो ये हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की न्यूज़ आपके रिलेटिव्स में सबको पता चलती है, आपके फ्रेंड सर्कल में पता चलती है, और आपको पता चलती है। तो एक डिफेमेशन होती है, सोशल डिफेमेशन बोलते हैं उसको, मुंह पे कोई ना भी कुछ बोले, पीठ पीछे लोग बातें करते हैं। तो जिसे कहते हैं ना, अब स्टार क्या है, स्टार एक इमेज है, ठीक है। स्टार किसको बोलते हैं, सेलिब्रिटीज़ को हम बोलते हैं स्टार है, क्योंकि उनकी एक इमेज है, हम उनकी इमेज को प्यार करते हैं। उनकी रियल लाइफ को अगर आप देखोगे तो आप उन्हें प्यार भी नहीं कर पाओगे। तो एक इमेज होती है, एक फैमिली की इमेज। तो यहाँ पे ना इस सब लव अफेयर ने ना आपकी फैमिली की इमेज खराब की है। आप इसको बिल्कुल दिल पे मत लेना कि आपकी इमेज खराब हुई है, स्पेशली पूरी फैमिली के ऊपर एक स्टिग्मा लगता है ना, पूरी फैमिली की इमेज खराब हो जाना, तो वो चीज़ भी हुई है, उस चीज़ का भी भुगतान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि एक सोशल स्टिग्मा लग जाना और फैमिली पे स्टिग्मा लग जाना, एक बदनुमा दाग लग जाना, एक परिवार के ऊपर लोग इस तरह से बात करते हैं अगर, तो अच्छा नहीं लगता है। और इमोशनल वे में कहीं ना कहीं स्टिग्मा लगना, ठीक है, लव अफेयर, प्यार, इन सब के मामलों में स्टिग्मा लगना, वही लोग जो कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम्पल दिया करते थे कि यार
क्या कपल है, कितना अच्छा कपल है, तो कहीं ना कहीं उस पर एक दाग लगना कि यार हम तो इतना अच्छा सोचते थे, ये तो कुछ और ही निकला, ये तो कुछ और ही चल रहा था, ठीक है। तो वो एक सोशल इमेज खराब हो जाना, एज अ कपल सोशल इमेज खराब हो जाना, घर की इमेज खराब हो जाना कि इनके घर में ये क्या चल रहा है। तो ये उल्टा आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी इमेज खराब होना, तो वो डेफिनेटली हुई है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो तो हुई ही है। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी है इनके लिए, और 5 ऑफ कप्स भी है, ठीक है। तो मैं पहले 5 ऑफ कप्स पढ़ूंगी। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्या है, कप्स है और ये इसने ना खुद ही खाली कर दिए हैं। तो कुछ लोग ना लाइफ में लूज़र होते हैं, वो लूज़ ही करते चले जाते हैं चीज़ों को, लोगों को, और जितने भी उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उन सबको। तो ये भी उन्हीं में से है, सेल्फ सैबोटेजिंग पर्सनैलिटी। जब प्यार करना था तब किया नहीं था, जिससे करना था तब किया नहीं था, जब शादी की उम्र थी तब की नहीं, तब करियर बनाया, ठीक है, जब तक करियर बनाया तब तक उम्र निकल गई, अच्छे लड़के या लड़की जो है, रिश्ते जो हैं हाथ से निकल गए। तो एक इंसान होता है जो अपनी लाइफ में ना गलत डिसीजन लेता है। तो ये 5 ऑफ कप्स यही है कि जो हाथ में है वो देखना नहीं है, और जो नहीं है उसकी चाहत करनी है, और गलत टाइम पे गलत जगह पे गलत चीज़ें डिमांड करनी है, और जब चीज़ें सामने से चल के आती है तो उनको मना कर देना है। सेल्फ को सैबोटेज करना, अपनी रिलेशनशिप को सैबोटेज करना, अपनी लाइफ को खराब करना। सैबोटेजिंग मीन्स खराब करना। तो हर चीज़ को खराब कर लेने वाली एक टेंडेंसी होती है किसी इंसान में, वो बोर्न लूजर होते हैं, ठीक है। तो ये भी उस तरह के लोग हो सकते हैं। फॉर टाइम बीइंग है कि इस तरह की एनर्जी आ रही है, फॉर टाइम बीइंग है कि पैशन फील हो रहा है, फॉर टाइम बीइंग है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि सोलमेट है, बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इधर ऐसा है तो इधर इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। और लवर्स के कार्ड से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे मन में 2 ऑफ कप्स के लिए, क्योंकि इस कार्ड में ना, इस कार्ड में सिर्फ पैशन है, इस कार्ड में रिस्पेक्ट भी है साथ में, ठीक है। तो आपको जो है उतने पैशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लीगली वेडिड हैं, आपका इन पे हक है, आप मैरिड हैं, तो आपको जिसे कहते हैं ना कि सौहार्द, प्रेम, प्यार, इस तरह के प्यारे वर्ड्स आएंगे इस चीज़ के लिए ना। तो ये पैशन है, और पैशन तो बहुत दिन चलता नहीं है, पैशन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अट्रैक्शन हो सकता है, मैग्नेटिज्म हो सकता है, और फॉर टाइम बीइंग तो प्यार लग ही रहा होगा दोनों पार्टीज़ को कि हाँ प्यार ही है, प्यार में पागल है किसी भी तरह। लेकिन ये बहुत जल्दी ही ना, जैसे कहते हैं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली पार्टी होती है, तो ये भी उसी तरह की पार्टी है। और बहुत जल्दी इन्होंने अपना सारा कुछ ही ना, और ये डिप्रेस रहने वाली पार्टी हो सकती है, इनको ढेर सारे मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, कि ये खुद बहुत इनसिक्योर हो सकते हैं। और जो भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं लोग, वो बहुत इनसिक्योर होते हैं, इसीलिए वो ना एक ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जो मैरिड हो, जो एटलीस्ट उनको कहे कि हाँ देखो मतलब कहे क्या, जो बेसिकली उनको दिखाए कि देखो मैं मैरिड हूँ और मैं अच्छे से अपनी फैमिली को संभाल रहा हूँ इतने सालों से। तो ये कहीं ना कहीं उनको पास कर देती है, या कर देते हैं कि ठीक है हाँ ये तो ट्रस्टवर्दी है, अदरवाइज इसकी खुद की शादी टूट गई होती अब तक। तो अगर आप इनको बोल दो, अगर आपका पार्टनर इनको बोल दे कि मैं अपने पार्टनर को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ और तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, सिर पे पैर रख के भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके मन में सबसे पहला विचार पता कौन सा आएगा, कि आज ये मेरे लिए अपनी वाइफ को छोड़ रहा है, या आज ये मेरे लिए अपने हस्बैंड को छोड़ रही है, तो कल किसी और के लिए मुझे छोड़ देगी। ये सबसे पहला ख्याल आएगा इनके मन में। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ तब तक ही इन्वॉल्व हैं जब तक इनको लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के सगे हैं, आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, मतलब आपके पार्टनर कि वो आपके साथ हैं, आपको छोड़ नहीं रहे हैं। कहीं से इनको भनक लगी ना कि वो इनके साथ घर बसाने को रेडी हैं, तो ये सर पे पैर रख के भाग जाएंगे। क्योंकि बेसिक चीज़ क्या है एक रिलेशन में रिक्वायरमेंट, वो इनको भी पता है, लेकिन गलत ट्रैक पे इन लोगों ने चलना है। यहाँ पे इनका एक कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड होता है, अच्छा कार्ड होता है, सद्बुद्धि का कार्ड होता है। तो हो सकता है इनको सद्बुद्धि आए, क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी इनके साथ इस तरह से इन्वॉल्व हुई है, वो एक सद्बुद्धि वाला फैसला अभी नहीं ले पाएंगे। उनकी सद्बुद्धि इतनी ही है कि वो आपको नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी है, कहीं ना कहीं उस चीज़ की भरपाई भी करते होंगे और तरीकों से आपको कहीं ना कहीं आपका मान मनोबल करते होंगे। बट आपको कितना हर्ट कर रहे हैं वो उनको तब पता चलेगा जब आप उनको उस तरीके से उतना ही हर्ट कर दोगे, जो कि मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप करो। ये तो वैसा है कि तुम जहर खा रहे हो, मैं भी जहर खा के दिखाऊंगी, तुम कुएं में कूद रहे हो, मैं भी कुएं में कूद के मरूंगी। और दो इंसानों के कैरेक्टर में फ़र्क होता है, ठीक है। हो सकता है वो जहर खा रहे हो, आप भी जहर खा लो, ये अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप भी इन्वॉल्व हो जाओ, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। कैरेक्टर बहुत डिफरेंट होता है।
एक कैरेक्टर जो काम कर रहा है दूसरा कैरेक्टर उसको नहीं कर सकता है। तो टेम्परेंस का कार्ड इनके लिए यही बता रहा है अगेन कि हो सकता है इनको कोई सद्बुद्धि आए कि मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मैं गलत हूँ, गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, और मेरे यहाँ से निकल जाने से अगर ये रिलेशन ठीक हो जाता है, पहले जैसा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये सद्बुद्धि इनको खुद से ही आए और ये रिलेशन को हो जाए टाटा बाय बाय। ठीक है, इस चीज़ के बहुत चांसेस हैं यहाँ पे। और आपका एक कार्ड बचा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो अगेन जो है, आप मैंने बोला है बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, बहुत, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की एनर्जी हो। ठीक है, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके बॉस भी हो सकते हैं किसी एक केस में। बट कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान जो रिच भी हैं, कल्चर्ड भी हैं और बहुत सुलझे हुए और बैलेंस्ड भी हैं, ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, इन वन केस ये वो भी हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपके अराउंड है, ऑरा में है। खाने पीने की, घूमने फिरने की, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की आप लोगों को कमी नहीं है, आप वो लेके आए हैं, वो पार्ट एंड पार्सल है आपकी लाइफ का। वो आपको आपके मायके में भी मिली है, वो आपको आपके ससुराल में भी मिली है, वो आपको आपके जॉब में अगर आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन चीज़ों में कोई कमी नहीं है। तो ये कार्ड अगेन यही बताता है कि ये चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही मिली हैं, या तो आप किसी ऐसे इंसान से मैरिड हैं या आप ये खुद ही कैरी करते हैं। ये आपकी खुद की किस्मत है कि मैरिज से पहले भी आप एक इस तरह के ही घर से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे कुछ गाइडेंसेस हम ले लेंगे। अलोननेस का कार्ड है, अकेले हैं आप, दिक्कत यही है अभी कि सब कुछ ठीक है और जो रीडिंग में मैंने पढ़ा है सबको वही दिख रहा है, बट जो आपका अकेलापन है, जो उदासी है, जो एक सवाल उठ गया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, तो बिल्कुल जो अंधेरा ही दिख रहा है, कुछ उदासी इतनी लग रही है, कोई भी रोशनी की किरण जो नहीं दिख रही है, तो वो किसी को आप बता भी नहीं पा रहे हैं और बहुत उदास हैं। दिस सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। अब क्या है कि सोर्स की एनर्जी है कि इस उदासी में, इस अंधेरे में, इस डार्क नाइट ऑफ दिस सोल में ही कहीं ना कहीं पहली बार आप अपने अंदर, अपने भीतर उस सोर्स को फील करेंगे जो हम सबका सोर्स एक ही है। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की इंडिकेशन है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी, इतने अंधेरे के बाद एकदम से कहीं से सूरज चमक गया है, सोर्स की एनर्जी आ गई है। तो आपको ना कुछ इस तरह के हिंट मिलेंगे, कुछ क्यूज मिलेंगे कि आप चीज़ों को कैसे संभाल सकते हैं बेहतर वे में, वो चीज़ आपको होगी। ठीक है, वो चीज़ का आप करेंगे। और यहाँ पे है बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप देखना नहीं चाहते हैं और सामने ही हैं और बिल्कुल पास में ही हैं, और ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ये कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और इस पे आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख नहीं पा रहे हैं अभी। आप कन्फ्यूज़न में बहुत हैं, डिलेमा में बहुत ज़्यादा हैं और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरफ जाना है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मेडिटेशन, हीलिंग, इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। या आप योगा, प्राणायाम, ग्राउंडिंग आप कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई चैंटिंग आप कर सकते हैं, पूजा प्रार्थना, इस तरह की चीज़ों में आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए। कंट्रोल है, अगेन यही बताता है कि कभी ना हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए, हम चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं, या हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं, या हम रिलेशनशिप का कंट्रोल इटसेल्फ अपने हाथ में चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में ना कभी थी, ना है, ना होंगी। तो थोड़ा सा कंट्रोल को आप लूज़ करिए। वैसे भी ना कंट्रोल नहीं किया जा सकता है किसी एक इंसान को, किसी एक रिलेशनशिप को, दूसरे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बेसिकली। तो आप इस कंट्रोल वाली एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव जो थॉट पैटर्न्स हैं उनको कंट्रोल करने में लगाइए। अपनी लाइफ का कंट्रोल बेसिकली आपको अपने हाथ में लेना है, ना कि दूसरे की लाइफ का। और यहाँ पे एक कार्ड आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो ड्रीम्स, मुझे पता है आपकी ड्रीम्स क्या हैं, दोबारा अपने पार्टनर के साथ प्यार से रहना, तो उनमें फेथ रखिए, वो होगा, वो डेफिनेटली होगा। एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है कि वो नहीं होगा। और लुक एट द बिगर पिक्चर है, जो मैंने आपको समझाया है शुरू में 10 मिनट, आपका आपस में ट्रायंगुलेशन किस तरह से बना हुआ है, किस तरह का आप लोगों का लेन देन है तीनों का एक दूसरे के साथ। तो उसको बिगर पिक्चर को देख के ना आपने उस चीज़ को छोड़ देना है, पकड़ के नहीं रखना है, लूजन अप करना है, टाइट नहीं करना, और टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो बहुत बार रिलेशनशिप में ना या लाइफ में चीज़ें ना सिर्फ ली जाती है हमसे, हमें कुछ मिलता नहीं है। तो ये वही टाइम चल रहा है, आपको टेस्ट किया जा रहा है। अभी चीज़ें ना आपसे सिर्फ मांगी जा रही है, डिमांड की जा रही है, ये भी करो, वो भी करो, ऐसे भी करो, इस
नेगेटिव सिचुएशन में रहो, प्यार भी करो, प्यार से भी रहो, और सोशल डेकोरम को भी मेंटेन करो, और आप कर रहे हैं वो सब, ठीक है। आई नो दैट कि आप वो सब कर रहे हैं, क्योंकि लिब्रा सोल ट्राइब है तो मैं ज़्यादा, मुझे हैरानी नहीं हो रही है, मुझे पता है लिब्रा सोल ट्राइब किसी का दुख नहीं दुखाना, दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, और बैलेंस में रखना चाहते हैं हर चीज़ को, और कहीं ना कहीं बैलेंस रख के कंट्रोल करना चाहते हैं, पीपल प्लीजिंग करते हैं, दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। अपना दिल दुखा लेंगे लेकिन दूसरों का नहीं दुखाएंगे। तो मुझे पता है कि वो डेकोरम जो है ना वो कैसे मेंटेन करना है फैमिली में, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये अभी टाइम गाइज ऐसा ही चल रहा है कि ना, कि अभी किस्मत आपके अगेंस्ट चल रही है थोड़ी सी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जैसा है वैसा होने दीजिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। लव्ड वंस में आपके पार्टनर भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो सब सेफ हैं। सब ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर टाइम बीइंग के लिए प्रॉब्लम हुई है एस्केलेट, ये ठीक हो जाएगी। वेट है, मैंने बोला है, मैंने कोई टाइम नहीं दिया कि बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द, नहीं, थोड़ा सा वेट लगेगा इसमें, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आपने इसी को माइंड में रख के ये रीडिंग देखी है कि कब, कहाँ, कैसे, थोड़ा सा वेट है। और परफेक्ट टाइमिंग आने ही वाली है, लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा, परफेक्ट टाइम आएगी तब ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपके बिना कोई चीची उंगली, ये चीची उंगली बोलते हैं इसको, छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, इसको भी आपको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और अभी जितना हो हल्ला कर लो, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है, तो जितने भी चेंजेस हैं, जो भी हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं रिलेशनशिप में, वो विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको देखने में मिलने लगेंगी, और आपको विश्वास आएगा कि हाँ चीज़ें हो रही हैं और अबंडेंस है। चाहे ये रिलेशनशिप में एक अच्छा रिलेशनशिप के तौर पे अबंडेंस है, चाहे पैसा पाने के तौर पे अबंडेंस है, चाहे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको या आपके पार्टनर को या परिवार को मिलती है, किसी भी तरीके से अबंडेंस है फैमिली में। और अबंडेंस को अगर मैं देखूँ तो ये भी है कि जब इनका रिमूवल हो जाएगा तो एक बहुत प्यारा सा नन्हा सा बच्चा, एक प्यारी सी नन्ही सी लाइफ भी आप दोनों इस लाइफ में लेके आ सकते हैं, जिसके बाद आपका बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत हो। मुझे ये पिक हुआ है अबंडेंस के तौर पे यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं लिब्रा सोल ट्राइब आप लोगों के लिए। तो लिब्रा सोल ट्राइब ये थी आपकी थर्ड पार्टी रीडिंग। आई नो थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी सी टॉक्सिक है, थोड़ी सी डार्क है, बट क्या कर सकते हैं, जितना हो सकता था कन्वे करने की कोशिश की है आपको कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक तरीके से आपको कन्वे कर पाऊँ मैं। और यहाँ पे गाइज आपको रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब आपने रेजोनेट किया, क्या क्या आपके टेक अवेज हैं इससे, रीडिंग को लाइक कीजिएगा, लाइक माइंड पीपल के लिए शेयर कीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अब बहुत बहुत सपोर्ट दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और एक चीज़ और है, अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर होता है, और एक कमेंट में मैं पिन करके रखती हूँ वीडियो में ना, तो एक कमेंट मिलेगा वहाँ पे, तो एक वो मेरी टीम का नंबर होता है। उस टीम के नंबर पे आप ना फर्दर व्हाट्सएप करके फर्दर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि रीडिंग्स का क्या रहता है, कैसे रहता है, और उसमें ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। तो कोई एक दो चीज़ें नहीं है, लाइक वीडियोस तो अभी मैं टैरो की ही बना रही हूँ, बट न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग्स, नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर करेक्शन, अशुभ मुहूर्त, एंड मतलब मैच मेकिंग, शादी के लिए जो भी कंपैटिबिलिटी होती है लड़के या लड़की की, या लवर्स की कंपैटिबिलिटी, उस तरह की सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। तो फर्दर आप वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप किस तरह की सर्विसेज मुझसे चाहते हैं, और ऑफ कोर्स वो पेड होती हैं। और उस नंबर पे आप, क्योंकि वो टीम का नंबर है, तो फ़ोन नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको ना वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप पे आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम आपको आगे से गाइड कर देगी। और आप में से बहुत लोगों को लगता है कि वो नंबर मेरा है, और आप मुझसे बात करने के लिए वहाँ पे 10-10, 15-15 मिस्ड कॉल डालते हैं। वो नंबर मेरा नहीं है, वो मेरी टीम का नंबर है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉल आपकी कोई पिक करने वाला है नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट है। तो प्लीज़ से वहाँ पे व्हाट्सएप पे ही आप बात कीजिए, मैसेज डालिए अपना, आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे ना, तो वहाँ से फर्दर आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो मीनवाइल अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।